हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आई एम रिद्वी। ये स्टॉक्स एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का वीडियो 4 है। हम डेटा क्लीनिंग ऑलरेडी देख चुके हैं एंड हम डेटा एनालाइज कर रहे थे एंड इस वीडियो में भी हम वही कवर करेंगे। सो शुरू करते हैं। अभी तक हम डेट टू इक्विटी तक एनालाइज कर चुके हैं हमारे डेटा को। हमारे पास जो नेक्स्ट कॉलम है वो है टोटल एसेट वाला कॉलम। एक बार इसे भी देखना है। इस पे सबसे पहले हम डिस्क्राइब फंक्शन यूज़ करेंगे। मैं लिखूँगी df का टोटल एसेट डॉट डिस्क्राइब। राइट। मेरा मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी ज़्यादा है एंड मेरा मैक्सिमम भी बहुत ज़्यादा है इसमें। हम एक काम करते हैं, इसका एक बार बॉक्स प्लॉट देख लेते हैं। SNS डॉट बॉक्स प्लॉट डेटा में मेरे पास हो जाएगा df एंड x में जाएगा टोटल एसेट्स वाला कॉलम। एंड यस, काफ़ी सारे आउटलायर्स हैं। एक काम करते हैं, इसका भी हम इंटरक्वार्टाइल रेंज और अपर लिमिट और लोअर लिमिट देख लेते हैं एक बार। मेरे पास 25th परसेंटाइल की वैल्यू गिवन है एंड 75th की भी गिवन है। मेरा जो फर्स्ट क्वार्टाइल होगा विच इज़ जो 25th परसेंटाइल की वैल्यू है ये, एंड थर्ड क्वार्टाइल विच इज़ 75th परसेंटाइल की वैल्यू भी गिवन है। ये है वो वैल्यू। एंड जो मेरा इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है वो होता है थर्ड क्वार्टाइल माइनस में फर्स्ट क्वार्टाइल विच इज़ 75th परसेंटाइल माइनस में 25th परसेंटाइल। राइट। एंड अब जो मेरा लोअर रेंज होगा वो होगा फर्स्ट क्वार्टाइल विच इज़ द 25th परसेंटाइल माइनस में 1.5 टाइम्स ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। एंड जो थर्ड क्वार्टाइल होगा वो जो अपर लिमिट होगा वो होगा थर्ड क्वार्टाइल विच इज़ द 75th परसेंटाइल प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ IQR विच इज़ माई इंटर क्वार्टाइल रेंज। राइट। एंड सिंस हमारे पास लोअर रेंज के इस साइड पे कोई आउटलायर्स नहीं है, हम हमारी अपर रेंज को ही चेक कर लेते हैं। मैं लिखूँगी DF का टोटल एसेट्स इज ग्रेटर दैन अपर लिमिट। राइट। एंड इसका एक बार हम शेप देख लेते हैं। मेरे पास 83 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका जो एसेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं एंड विच इज़ लॉजिकल, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। एक बार हम कंपनीज देखते हैं। काफ़ी अच्छी कंपनीज है, जैसे अडानी ग्रीन है हमारे पास, महिंद्रा है एंड रिलायंस है, तो कोई इशू नहीं है इसमें। एक काम करते हैं हम, इस वाले में जो हमारे पास अपर लिमिट वाला है, बेसिकली जो आउटलायर्स है इसमें हम इसको सेक्टर्स भी देख लेते हैं। इसके हम सब सेक्टर पे एक बार वैल्यू काउंट्स चलाते हैं। राइट। एंड मैक्सिमम जो है वो बैंकिंग सेक्टर है, प्राइवेट एंड पब्लिक बैंक्स है। राइट। एंड फिर इंश्योरेंस है। यस, ये सेक्टर वाइज है एंड इसमें हम मार्केट कैप भी देख लेते हैं एक बार। मैं इसमें कैपिटल वाले कॉलम में वैल्यू काउंट्स चलाऊंगी एक बार। राइट। एंड ये भी लॉजिकल है क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज का ऑब्वियसली जो एसेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम कैप वाइज देख लेते हैं कि टोटल एसेट्स कितने हो रहे हैं। मैं इससे मेरे डेटा फ्रेम को ग्रुप बाय कर लेती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कैप एंड टोटल एसेट्स वाले कॉलम पे मैं एवरेज देख लेती हूँ। यस, लार्ज कैप का बहुत ज़्यादा है एंड होता भी है, लाइक अच्छी कंपनीज के पास एसेट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। राइट। एंड हम ये सेम काम जो है सब सेक्टर वाइज भी कर सकते हैं। इधर मैं इसे पेस्ट करके बस
कैप को सब सेक्टर से रिप्लेस कर दूंगी। सो यस, ये मेरे पास सब सेक्टर वाइज डिवीजन है एंड इसे हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में एक काम करते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं। सो असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स। राइट, एंड इसे हम प्लॉट भी कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो हम इसका रीसेट करते हैं इंडेक्स एंड हम टॉप के 40 सेक्टर्स को प्लॉट कर लेते हैं, काम करते हैं, या 20 सेक्टर्स को ही प्लॉट कर लेते हैं। सो 20 सेक्टर्स मैं निकाल लेती हूँ एंड इधर SNS डॉट बार प्लॉट डेटा में यही जाएगा पूरा एंड एक्स में जाएगा सब सेक्टर एंड वाई में जाएंगे टोटल एसेट्स। राइट, एंड हमें इस फिगर का साइज बढ़ाना पड़ेगा। सो एक काम करते हैं, PLT डॉट फिगर एंड फिक्स साइज को कर देते हैं 10,10। राइट, एंड एक और काम कर सकते हैं, PLT डॉट एक्सटेक्स एंड रोटेशन इज 90। सो अब क्लियर है एंड ये हमारे पास टॉप के 20 सेक्टर्स हैं एंड सेम हम बॉटम के भी कर सकते हैं। सो मैं इतना कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पर हेड के जगह हम सिर्फ टेल से रिप्लेस कर देंगे एंड यस, ये बॉटम के हैं 20 सेक्टर्स। राइट, अब नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास रिटर्न ऑन एसेट्स। सो अगर आपने डेटा क्लीनिंग वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने ये देखा था कि इस वाले कॉलम में नल वैल्यूज़ थी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम वही चेक कर लेते हैं कि कितनी नल वैल्यूज़ हैं इसमें। सो मेरे पास 3 है, एक नेस्ले इंडिया है और एक BASF और तीसरा सनोफी है। तो एक काम करते हैं, फिर से हम देख लेते हैं कि कहीं वैल्यूज़ अवेलेबल हैं तो हम ये नल वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। सो मैं एक काम करती हूँ, स्टॉक स्क्रीनर खोल लेती हूँ एंड नेस्ले इंडिया का रिटर्न ऑन एसेट्स गिवन है विच इज़ 40.2। सो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। सो मैं लिखूँगी df.log, मेरा इंडेक्स है 34 एंड मेरा कॉलम है रिटर्न ऑन एसेट्स। एंड हमारे पास वैल्यू है 40.2। एक बार बाकी के लिए भी चेक कर लेते हैं एंड इसका भी गिवन है 8.15 है। इसे कॉपी करते हैं एंड हमारे पास इसमें इंडेक्स है 308 एंड वैल्यू इज 8.15 एंड लास्ट एक बार देख लेते हैं। राइट, एंड इसका भी अवेलेबल है। सो हम इसे भी कर लेंगे। we'll just copy this एंड हमारा इंडेक्स है 403 एंड इसकी वैल्यू है 31.2। राइट, सो अब हमारे पास कोई भी नल वैल्यू नहीं है, बट एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। सो DF का रिटर्न ऑन एसेट्स डॉट इज NA डॉट सम।
सो यस हमारे पास ज़ीरो नल वैल्यूज़ हैं, राइट। सो अगेन हम फिर से डिस्क्राइब फंक्शन यूज़ करेंगे। सो df के ROA पे हम डिस्क्राइब यूज़ कर लेते हैं एक बार। एंड यस अच्छा मिनिमम नेगेटिव में है एंड मैक्सिमम 43 है। सो एक काम करते हैं, हम पहले तो मिनिमम देखते हैं कि ये कौन सी कंपनी है जिसका नेगेटिव में आ रहा है। सो डीएफ का रिटर्न ऑन एसेट्स इज मिनिमम टाटा टेली सर्विसेज है, एक बार इसे चेक कर लेते हैं। सो स्टॉक स्क्रीनर में इसका सच में ही नेगेटिव में है, माइनस में 98.2 है। सो अगर यही डेटा है सो हम इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इस पे भी हम एक काम करते हैं, बॉक्स प्लॉट देख लेते हैं इसका। सो SNS डॉट बॉक्स प्लॉट डेटा में जाएगा DF एंड X वाले कॉलम में जाएगा रिटर्न ऑन एसेट्स। सो बहुत ज़्यादा आउटलायर्स नहीं है, एक बार फिर से वही हम सेम स्टेप रिपीट करते हैं एंड हम देख लेते हैं कि आउटलायर्स क्या हैं। सो अगेन मेरा जो 25th परसेंटाइल विच इज़ माई फर्स्ट क्वार्टाइल वो 2.8 हो जाएगा एंड जो मेरा थर्ड क्वार्टाइल है विच इज़ द 75th परसेंटाइल वो ये वैल्यू है 13.2 एंड मेरा इंटर क्वार्टाइल रेंज हो जाएगा IQR विच इज़ थर्ड माइनस फर्स्ट एंड अगेन लोअर लिमिट होगा 25th परसेंटाइल माइनस में 1.5 टाइम्स ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड जो अपर लिमिट है वो हो जाएगा 75th परसेंटाइल विच इज़ द थर्ड क्वार्टाइल प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज, राइट। एंड अब हम एक काम करते हैं, पहले हम लोअर के लिए चेक कर लेते हैं कि लोअर लिमिट से नीचे कौन से हैं। सो DF का रिटर्न ऑन एसेट्स इज लेस दैन लोअर। सो ये तीन वैल्यूज़ हैं, इसे एक बार हम देख लेते हैं कि क्या ये सच में यही डेटा है। सो वोडाफोन के लिए भी चेक करते हैं एक बार एंड यस ये भी नेगेटिव में है। हमारे पास यहाँ पर -16 दिया हुआ है एंड यहाँ पर भी वही डेटा है, राइट। टाटा टेली सर्विसेज हम चेक कर चुके हैं, एक बार सन फार्मा चेक कर लेते हैं। एंड यस इसका भी नेगेटिव में है, -59 है एंड यहाँ पर -57 है, सो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वैल्यू सही है, राइट। एंड इससे हम एक बार अपर के लिए भी चेक कर लेते हैं एंड यहाँ पर हो जाएगा इज़ ग्रेटर दैन माई अपर रेंज। सो ये हमारे पास कुछ कंपनीज़ हैं, जैसे TCS का चेक कर लेते हैं एक बार। सो इसे भी हम कॉपी करेंगे एंड यस 32 है एंड ये करेक्ट है, यहाँ पर 31.8 दिया हुआ है। नेस्ले इंडिया हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर 44 दिया है एंड हमारे पास जो है 43.5 है, सो ऑलमोस्ट सेम ही है।
ऐसे ही हम एक बार सबके लिए चेक कर लेते हैं। तो यस, इसका भी ROA जो है ये 41.2 है। हम लोग अब नेक्स्ट भी एक बार देख लेते हैं कंपनी। इसका ROA 34 है एंड हमारे पास डेटा में 33.7 है, सो ऑलमोस्ट सेम ही है। एंड एक बार लास्ट के दो भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर 30 है स्टॉक स्क्रीनर में एंड हमारे पास 29.9 अगेन, सो बहुत क्लोज वैल्यूज़ हैं ये। एंड ये लास्ट है हमारे पास एंड 31.2 है एंड यहाँ पर भी 31.2 है, सो ये एग्जैक्ट वैल्यू है। सो हमने यहाँ तक का देख लिया है एनालिसिस में। एंड नेक्स्ट कॉलम जो हमारे पास है ये टोटल लायबिलिटीज़ वाला कॉलम है। सो मैं वापस से वही सारी स्टेप्स करूँगी। सो DF का टोटल लायबिलिटीज़ डॉट डिस्क्राइब, ठीक है। सो मिनिमम मेरे पास है 81.4 एंड मैक्सिमम बहुत ज़्यादा है, तो हम इसे भी चेक करेंगे। सो एक काम करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि मैक्स कौन सी कंपनी का है जो इतना ज़्यादा लायबिलिटी है। सो DF का टोटल लायबिलिटी इज मैक्सिमम ओके। सो यहाँ पर एक और आएगा इक्वल्स टू का साइन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। तो SBI की टोटल लायबिलिटी ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा है एंड हमारे डेटा में भी ऑलमोस्ट वही वैल्यू है। सो अगर ये एक्चुअल फैक्ट है तो हम इसे चेंज नहीं कर पाएंगे एंड इसे ऐसे ही रहने देते हैं एंड एक बार प्लॉट कर लेते हैं। सो SNS डॉट बॉक्स प्लॉट, डेटा में मैं DF दूंगी एंड X में मेरे पास आएगा टोटल लायबिलिटीज़। सो आउटलायर्स काफ़ी हैं, सो हम फिर से वही करते हैं। हम हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल के चेक कर लेते हैं कि आउटलायर्स कौन से हैं। सो 25th परसेंटाइल की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। सो मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल अगेन ये होगा एंड 75th परसेंटाइल भी है। सो मेरा थर्ड क्वार्टाइल, देन IQR, एंड अब आउटलायर्स चेक कर लेते हैं। सो DF का टोटल लायबिलिटी is greater than upper limit एंड इसमें देखते हैं कि कितने स्टॉक्स हैं सबसे पहले। सो इसका शेप देख लेते हैं एंड 86 स्टॉक्स हैं, तो मतलब मोर देन 10% डेटा जो है हमारे पास ये वो कवर कर रहा है। सो एक बार स्टॉक्स देख लेते हैं। राइट, एंड अगेन मुझे यहाँ पर लाइक पब्लिक बैंक है, फिर प्राइवेट बैंक है, फिर यहाँ पे वापस से बैंकिंग सेक्टर है। सो हम एक काम करते हैं, इसके सब सेक्टर पे वैल्यू काउंट्स चला के देखते हैं। सो सब सेक्टर डॉट वैल्यू काउंट्स, सो अगेन ये बैंकिंग सेक्टर सबसे ऊपर है इसमें भी। राइट, एक बार हम इसको कैप के लिए भी देख लेते हैं। सो इसे ही कॉपी करते हैं एंड सब सेक्टर के बजाय मेरा हो जाएगा कैप वाला कॉलम। एंड लार्ज कैप की बहुत सारी कंपनीज है, लाइक मैक्सिमम लार्ज कैप कंपनीज है जिनकी लायबिलिटी ज़्यादा है।
सो यस, एंड मैं सेक्टर वाइज भी एवरेज देख लेती हूँ लाइबिलिटीज़ का। सो मैं डीएफ को मेरे ग्रुप बाय कर लूँगी ऑन द बेसिस ऑफ सब सेक्टर एंड इसके टोटल लाइबिलिटीज़ वाले कॉलम पे, राइट। पब्लिक बैंक्स की सबसे ज़्यादा है, फिर इंश्योरेंस एंड देन प्राइवेट बैंक्स और फिर बाकी सब हैं। सो हम अगेन इसे प्लॉट कर सकते हैं। सो मैं इसके फर्स्ट 20 स्टॉक्स निकाल लेती हूँ जिनकी लाइबिलिटी सबसे ज़्यादा है एंड इसे कॉपी करते हैं एंड SNS डॉट बार प्लॉट डेटा में मैं यही भेजूँगी। X में जाएगा मेरा सब सेक्टर एंड Y में जाएगा टोटल लाइबिलिटीज़ एंड यहाँ पर हमें रीसेट इंडेक्स भी करना पड़ेगा। सो रीसेट इंडेक्स, अगेन हम ये फिगर की साइज़ को बढ़ा लेते हैं। सो PLT डॉट फिगर सो अब ये क्लियर है। सो पब्लिक बैंक्स का सबसे ज़्यादा इसमें बता रहा है लाइबिलिटी। यही सेम हम लोग मिनिमम लाइबिलिटी के लिए भी कर लेते हैं। सो हम 20 स्टॉक्स नीचे के भी देख लेंगे एंड यहाँ पर हेड के बजाय मैं टेल कर दूंगी एंड यस, सबसे जो कम है लाइबिलिटी वो हेल्थ केयर सेक्टर की है। सो यस, ये हमारा लाइबिलिटी वाले कॉलम का एनालिसिस है एंड नेक्स्ट हमारे पास है 1 डे रिटर्न। सो इसका कोई सेंस नहीं है बिकॉज ये बहुत शॉर्ट टर्म है। हम 1 वीक रिटर्न से देख लेते हैं। सो हम 1 वीक, 1 मंथ, 6 मंथ्स एंड 1 ईयर रिटर्न इसको एक बार एनालाइज कर लेते हैं, राइट। सो 1 वीक रिटर्न वाला जो कॉलम है वो हमें शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रेंड्स के बारे में बता सकता है। सो उससे चालू करते हैं एंड DF का 1 वीक रिटर्न एंड इस पे भी मैं डिस्क्राइब यूज़ करूँगी। सो मैक्सिमम रिटर्न जो है वो 17.8 का है एंड जो मिनिमम रिटर्न है वो नेगेटिव में, मतलब कोई एक ऐसी कंपनी है जो मैक्सिमम लॉस में गई है, राइट। सो हम ये चेक कर लेते हैं एंड देखते हैं इसमें। सो DF का 1 वीक रिटर्न इज मैक्स सो ये बता रहा है कि उस पर्टिकुलर वीक में PTC इंडस्ट्रीज़ का जो रिटर्न है वो हाईएस्ट था, राइट। एंड हम इसका मिनिमम भी चेक कर लेते हैं एंड KEC इंटरनेशनल जो है ये मैक्सिमम लॉस में गई थी उस वीक में, हम ये इससे डिराइव कर सकते हैं, राइट। इससे भी हम एक बार प्लॉट कर लेते हैं। सो SNS डॉट बॉक्स प्लॉट, बहुत ज़्यादा आउटलायर्स नहीं है इसमें। सो हम चेक कर लेते हैं, राइट। एंड मैं अब ऊपर से ये कॉपी कर लेती हूँ और हमारे 25th परसेंटाइल की वैल्यू यहाँ पर ये दी हुई है -9.05।
एंड हमारा 75th परसेंटाइल इज -2.52, राइट। एंड अब देखते हैं, सो डीएफ का 1 वीक रिटर्न is less than my lower range. So Kalyan Jewelers and KEC International है, and अपर रेंज के लिए भी देख लेता है। सो ये 4 स्टॉक्स हैं। SRF है, PTC का तो हाईएस्ट है 1 वीक रिटर्न, एंड फिर ये 2 कंपनीज और है हमारे पास, राइट। सो यस, एंड एक बार हम सेक्टर वाइज भी देख लेते हैं कि एवरेज रिटर्न कितना है एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर उस पर्टिकुलर वीक में कौन सा था। सो DF डॉट ग्रुप बाय ऑन द बेसिस ऑफ सब सेक्टर, एंड इसमें हम 1 वीक रिटर्न सो यस, जिस पर्टिकुलर वीक में ये डेटा निकाला गया था, सो उस वीक में टेक्नोलॉजी हार्डवेयर जो था, ये सबसे प्रॉफिटेबल सेक्टर हम कह सकते हैं कि ये रहा होगा। एंड सबसे जो लॉस में गया था सेक्टर, वो थिएटर्स वाला सेक्टर था, राइट। सो यस, दिस इज हमारा 1 वीक वाले सेक्टर का। यही सेम 1 मंथ रिटर्न के लिए भी देख लेते हैं। सो DF का 1 मंथ रिटर्न, एंड इस पे भी डिस्क्राइब यूज करता है। सो किसी एक पर्टिकुलर मंथ में जिसमें डेटा निकाला गया था, जो मैक्सिमम लॉस है वो -25.7 का है, एंड जो मैक्सिमम रिटर्न है, जो प्रॉफिटेबल रिटर्न है, वो 45.8 का है। सो हम ये कंपनीज देख लेते हैं एक बार। सो DF का 1 मंथ रिटर्न इज मैक्सिमम, राइट। सो PTC इंडस्ट्रीज करके, जिसका उस पर्टिकुलर मंथ में उसने हाईएस्ट रिटर्न दिया है आउट ऑफ ऑल द स्टॉक्स, एंड सेम हम मिनिमम के लिए भी देख लेंगे। कंपनी है जिसका उस पर्टिकुलर मंथ में मिनिमम था, विच इज़ मैक्सिमम उसने लॉस बुक करा है, राइट। एंड इसमें भी हम एक बार आउटलायर्स चेक कर लेते हैं। सो SNS डॉट बॉक्स प्लॉट, डेटा में मैं दूंगी DF, एंड एक्स एक्सिस में मेरा जाएगा 1 मंथ रिटर्न। सो बहुत ज़्यादा आउटलायर्स नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम 15 के बाद से देख लेते हैं। सो हम लिखते हैं DF का 1 मंथ रिटर्न इज ग्रेटर दैन 15, एंड ये रही वो सारी कंपनीज जिनका ऑलमोस्ट मैक्सिमम रिटर्न रहे उस पर्टिकुलर मंथ में, राइट। हम सेक्टर वाइज भी चेक कर लेते हैं कि एवरेज किसका सबसे ज़्यादा रिटर्न था। सो DF डॉट ग्रुप बाय ऑन द बेसिस ऑफ सब सेक्टर, एंड मेरे 1 मंथ रिटर्न पे मीन, एंड इसे हम सॉर्ट कर देते हैं। सो यस, उस पर्टिकुलर मंथ में रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़े का जो रिटर्न है वो सबसे हाईएस्ट है, राइट। हम सेम अब यही 6 मंथ्स रिटर्न के लिए भी देख लेते हैं एंड 1 ईयर रिटर्न के लिए भी चेक कर लेते हैं। सो हम लिखते हैं
DF का 6 month return dot describe राइट। सो मैक्सिमम जो है 117 है एंड जो मिनिमम है लॉस जो है वो 53 है, विच इज़ द मैक्सिमम लॉस है वो 53 का है। सो हम ये कंपनीज देखते हैं। सो DF का 6 months का रिटर्न इज इक्वल्स टू DF का 6 months का रिटर्न डॉट मैक्स सो BSE लिमिटेड करके है जिसका 6 months का रिटर्न आउट ऑफ ऑल द स्टॉक्स मैक्सिमम रहा है एंड यही हम मिनिमम के लिए चेक कर लेते हैं। एंड वोडाफोन जो कंपनी है वो इस 6 months के टेन्योर में लॉस में गई है एंड इनफैक्ट मैक्सिमम लॉस में गई है, राइट। हम सेक्टर वाइज भी देख लेते हैं एंड आउटलायर्स को भी चेक करेंगे। सो SNS डॉट बॉक्स प्लॉट डेटा में मैं DF भेजूंगी एंड X में जाएगा 6 months का रिटर्न, ठीक है। सो इसके हम आउटलायर्स चेक करते हैं। हम एक काम करते हैं, हम 26 से ऊपर देख लेते हैं। हम इसे अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी के थ्रू भी देख सकते हैं, बट हम ऐसे जनरली भी देख सकते हैं। सो हम 26 के ऊपर देख लेते हैं, राइट। सो मैं लिखूंगी DF का 6 months का रिटर्न इज ग्रेटर दैन 26, नॉट 26 एक्चुअली, हम इसे 30 के ऊपर देखते हैं क्योंकि हमारा जो अपर ये जो सर्किट है ये 50 के बहुत क्लोज है। सो हम 30 तक देख लेते हैं, राइट। एंड इसमें हम शेप देखते हैं। 23 कंपनीज ऐसी हैं जिनका 6 months का रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा है, राइट। सो एक बार इसमें देखते हैं कौन सी कंपनीज हैं वो। एंड ऑल्सो हम इसके सब सेक्टर्स भी देख लेते हैं। सो सब सेक्टर डॉट वैल्यू काउंट्स। सो हॉस्पिटैलिटी एक वैसा सेक्टर है जो पिछले 6 महीने में हम कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबल रहा है, राइट। एंड फिर फार्मास्यूटिकल्स है। हम इन जनरल भी देख लेते हैं कि एवरेज सेक्टर वाइज रिटर्न कितना रहा है। सो DF डॉट ग्रुप बाय ऑन द बेसिस ऑफ सब सेक्टर एंड 6 months के रिटर्न पे मीन, एंड इसे हम सॉर्ट कर देते हैं, राइट। सो जो मैक्सिमम रिटर्न रहा है वो स्टॉक एक्सचेंज वाले सेक्टर का है एंड जो मिनिमम रिटर्न है वो शिप बिल्डिंग सेक्टर का है, राइट। हम चाहें तो इसे प्लॉट भी कर सकते हैं। सो अगेन मैं इसका रीसेट कर देती हूँ इंडेक्स एंड मैं 10 स्टॉक्स निकाल लेती हूँ जो सबसे प्रॉफिटेबल है, सॉरी 10 सेक्टर्स जो सबसे प्रॉफिटेबल रहे पिछले 6 महीने में। एंड डेटा में मैं भेजूंगी ये एंड यस, एक्स एक्सिस पे जाएगा सब सेक्टर एंड वाई एक्सिस पे जाएगा 6 months का रिटर्न। एंड इसमें हम अगेन फिगर का साइज बढ़ा लेते हैं, राइट। एंड जो मैक्सिमम लॉस में गए हैं उसे भी चेक कर लेते हैं। सो आई जस्ट कॉपी
एंड यहाँ पे हेड के बजाय टेल आ जाएगा। सो यस, एंड बाय द वे ये बार्स नीचे की तरफ हैं क्योंकि नेगेटिव में है हमारी वैल्यूज़, सो उस वजह से। सो जैसे शिप बिल्डिंग जो है ये पिछले 6 महीने में बहुत लॉस में गई है, हम ये इससे इन्फर कर सकते हैं, राइट। एंड यही हम एक बार 1 ईयर के लिए भी चेक कर लेते हैं। सो 1 ईयर का रिटर्न एंड डिस्क्राइब। सो मैक्सिमम रिटर्न जो है वो इतना है एंड मिनिमम जो है वो -55 का है। सो अगेन हम कंपनीज चेक कर लेते हैं। सो डीएफ का 1 ईयर रिटर्न इज मैक्सिमम एंड इसे हम वापस से डीएफ में पास करते हैं। एंड यस, ये कंपनी है एंड हम मिनिमम भी चेक कर लेते हैं। सो सन फार्मा करके कंपनी है जो हम कह सकते हैं कि 1 ईयर में वो मैक्सिमम लॉस में गई है कंपनी, राइट। एंड इसका भी हम एक बार आउटलायर्स देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक बार चेक करते हैं। सो SNS डॉट बॉक्स प्लॉट, डेटा में DF एंड एक्स एक्सिस पे 1 ईयर का रिटर्न। आउटलायर्स बहुत ज़्यादा नहीं है बट एक बार चेक करते हैं। सो हम ग्रेटर दैन 90 पे चेक कर लेते हैं एक बार। सो DF का 1 ईयर रिटर्न इज ग्रेटर दैन 90। ये है वो कंपनीज एंड एक बार देखते हैं कितनी है ये। सो 18 कंपनीज हैं जिनका हम कह सकते हैं कि रिटर्न एक साल में मैक्सिमम रहा है, राइट। सो यस, हम एक बार सेक्टर वाइज भी चेक कर लेते हैं इसको। सो DF डॉट ग्रुप बाय, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ सब सेक्टर एंड 1 ईयर रिटर्न पे सो ये है वो कंपनीज एंड मैक्सिमम जो रिटर्न रहा है इस एक साल में वो हम कह सकते हैं कि हेल्थ केयर एंड इक्विपमेंट्स में, राइट। एंड जो मिनिमम रिटर्न है वो थिएटर्स में है। सो हम इसे भी प्लॉट कर सकते हैं। सो इसका भी हम इंडेक्स रीसेट कर देते हैं एंड टॉप 10 सेक्टर्स में निकाल लेती हूँ। कॉपी SNS डॉट बार प्लॉट, डेटा में ये एक्स एक्सिस पे सब सेक्टर एंड वाई पे 1 ईयर का रिटर्न। सो ये इस एक साल में सबसे प्रॉफिटेबल सेक्टर्स हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवरेज रिटर्न्स, राइट। एंड जो लॉस वाले सेक्टर्स हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। सो आई जस्ट कॉपी एंड हेड के जगह फिर से हम इसे टेल से रिप्लेस कर देंगे। एंड ये थिएटर्स जो है वो मैक्सिमम लॉस में रहा है सेक्टर, राइट। सो दैट्स अबाउट इट। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉलम्स नहीं बचे हैं। हम 1 ईयर रिटर्न तक ऑलरेडी देख चुके हैं
एंड हम नेक्स्ट वीडियो में अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, डिविडेंड यील्ड एंड कैप वाला कॉलम, जो 4 कॉलम्स बचे हैं, उसे कवर करेंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड आई होप यू लाइक्ड इट.